हंस लो भाई हंस लो, क्योंकि फिर मौका मिले ना मिले। और वैसे भी रोने की वजह तो बहुत हैं सबके पास, लेकिन नहीं है तो बस हंसने का मौका ही नहीं है। इसीलिए कह रहा हूं, हंस लो भाई हंस लो, क्योंकि फिर मौका मिले ना मिले। अच्छा, अपने आसपास के लोगों को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं आप। जी हां, 3 कैटेगरी में। पहले वो जो अपना स्वाभाविक जीवन जीते हैं और इसीलिए उनकी स्वाभाविक हंसी भी जिंदा है, लेकिन ऐसे लोग 1 2 3 उंगलियों पर गिनने लायक हैं। जी हां। दूसरे वो हैं जो हंसते तो हैं लेकिन केवल दूसरों की खिल्ली उड़ाने के लिए, इस स्टाइल में। और तीसरे वो जो कभी हंसते ही नहीं, क्योंकि वो हंसना भूल चुके हैं, बस जब देखो रोते रहते हैं। और भाई कैसी चल रही जिंदगी? बस यार चल रही है जैसे तैसे। और चल क्या रही है? घिसट रही है यार, बस। तुम सुनाओ। अपना भी यही हाल है भाई, क्या सुनाऊं। और भाई कैसा है? अरे भाई बस जिंदा है, बाकी तो सब ऐसा ही है। तुम सुनाओ। और भाई जी के हाल? बस जी वही हड्डी वही खाल, कुछ खास नहीं, बस कट रही है। हम लोग जो हैं वो कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन ऐसे सवालों का ऐसा जवाब देना हमारी आदत बन चुका है। क्या है यार, क्या हो गया है हमें? हमेशा बस रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं। पैदा हुए थे तो रोते हुए, आज भी रो रहे हैं, और अगर यही हाल रहा तो मरेंगे भी रोते हुए। अरे हमेशा रोते ही रहेंगे तो हंसेंगे कब? आजकल तो वैसे भी चारों तरफ महामारी की दहशत है, और उस महामारी की दहशत ने चेहरे की मुस्कान छीन ली है, हंसी छीन ली है। लेकिन मैंने देखा है कि जब यह महामारी नहीं भी थी ना, तब भी लोगों के पास हंसने का टाइम नहीं था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें रोने से ही फुर्सत नहीं रही कभी। कहते हैं कि भैया हंसें तो तब जब रोने की वजह खत्म हो। मैं कहता हूं कि यार हंसकर तो देखो, हंसकर तो देखो, रोने की वजह अपने आप खत्म हो जाएगी। हंसी के ऐसे टोटे हो गए कसम से कि लोगों को हंसने के लिए हास्य योग करना पड़ रहा है। नेचुरल हंसी जो हमारे अंदर है उसे हमने अपने आंसुओं में डुबो दिया, या कहिए कि नकली आंसुओं में डुबो दिया, और नकली हंसी निकालने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। अब जब ये कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन नहीं था, तब मैंने सुबह सुबह पार्क में झुंड बनाकर लोगों को हो 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 करते देखा है। योग का मजाक नहीं उड़ा रहा मैं, मजाक उड़ा रहा हूं उन लोगों का जिन्हें हंसने के लिए योग करना पड़ता है, वो भी हास्य योग। क्या है यार ये? कितना नकलियापा अपने चारों तरफ इकट्ठा करेंगे हम, ढेर लगाएंगे नकलियापे का अपने आसपास। वैसे इसमें किसी की गलती भी नहीं है। हमने जो है ना खुद अपनी खुशी और हंसी में आग लगाई है। हम खुद जिम्मेदार हैं। जानते हैं कैसे? वो ऐसे कि हमारे अंदर जो है वो परपीड़न कामुकता आ गई है। हमें हराया है, हमें फेल किया है हमारी परपीड़न कामुकता ने। परपीड़न कामुकता नहीं समझे आप? थोड़ा कठिन शब्द है, हिंदी का नहीं समझे होंगे। ये अंग्रेजी में कहलाता है सैडिस्टिक प्लेजर। परपीड़न कामुकता को अंग्रेजी में कहते हैं सैडिस्टिक प्लेजर। हमें नहीं पता, सच में नहीं पता, लेकिन हम जो है वो सैडिस्टिक प्लेजर लेने के आदी हो गए। हमें उसकी आदत पड़ गई है। सैडिस्टिक प्लेजर का मतलब यह होता है कि हम अपनी खुशी को भुलाकर किसी दूसरे की तकलीफ से, परेशानी से, दुख से खुश होने लगते हैं। तो उस अनुभूति को, यानी जो फीलिंग उस वक्त हमारे अंदर आती है किसी दूसरे की परेशानी को देखकर, जब जो प्लेजर हमारे अंदर आता है, उसे कहते हैं सैडिस्टिक प्लेजर। हमें पता ही नहीं चला कि कब हमने समाज में फैली नकारात्मकता यानी कि नेगेटिविटी देखने की सनक सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी के ऊपर डाल दी। हमने पॉजिटिविटी देखना ही बंद कर दिया। इसके लिए वैसे मैं बताऊं, टीवी जिम्मेदार है, सोशल मीडिया भी काफी हद तक जिम्मेदार है। काफी हद तक क्या, बल्कि पूरी तरह से जिम्मेदार है। समाज में, देश में, दुनिया में अच्छा क्या हुआ बताने वाला कोई है ही नहीं।
बुरा क्या हुआ यह बताने की होड़ मची हुई है, और उन्हीं ने हमारी यह हालत बना दी है, उन्हीं ने हमारी ये सोच बना दी है कि दुनिया जो है वो बहुत बुरी है, लोग बहुत बुरे हैं। हमें बुराई देखने की ऐसी आदत पड़ गई है कि अच्छाई पर से हमारा भरोसा ही उठ गया है। हंसी अब हमें नहीं आती, खुशी हमें अब केवल तब होती है जब हम किसी दूसरे को दुखी देख लेते हैं, परेशान देख लेते हैं। वो सुनते आए हैं ना आप कि इंसान अपने सुख से इतना खुश नहीं है जितना दूसरे के दुख से खुश है। ये कोई समस्या नहीं है, बल्कि बहुत पहले से समाज में फैल रही एक महामारी है। याद कीजिए, कितना टाइम हो गया जब आप किसी बात पर अपने लिए खुश हुए थे? आपको खुलकर हंसे हुए कितना टाइम हो गया? जरा याद कीजिए। अरे सोचिए ना, अरे दिमाग पर जोर तो डालिए। क्या कहा? कुछ याद नहीं आ रहा? यही तो मैं कह रहा हूं। अब जरा याद कीजिए कि आपको रोए हुए कितना टाइम हो गया? क्या कहा? कल ही रोए थे। बल्कि अच्छा क्या करें, अभी अभी रोए थे। देखा, यही तो केमिकल लोचा हो गया है हमारे दिमाग में। अरे यार मत रो भैया, मत रो। ऊपर वाला भी देखता है ना कि यार ये बस रोता ही रहता है, तो वो भी कहता है कि अब तू जो है ना वो अच्छे से ही रो ले। वैसे रोने के भी कई फायदे हैं, लेकिन कुछ लोग इतना रो लिए हैं और इतना रोते हैं कि उन्हें तो उस फायदे का बोनस भी मिल चुका है। आजकल सबसे ज्यादा जरूरत मजबूत फेफड़ों की है, और जानते होंगे आप कि हंसने से फेफड़े जो हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। इसीलिए कह रहा हूं, हंस लो भाई, हंस लो, फिर मौका मिले ना मिले। वो सुना है ना आपने, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। इसीलिए नो रोना धोना, हंसना शुरू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।